हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की आरबीएससी क्लास 9th बोर्ड की बुक करा रही हूँ, जिसके मैंने लास्ट में आपको काफ़ी टॉपिक्स करा दिए थे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग किस में होता है। कंप्यूटर का आज के टाइम पे हर जगह उपयोग में हो रहा है, इसलिए हमारा जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन चुका है इस टाइम पे कि जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी कर लेता है तो उसकी ऑलरेडी जॉब तो यूं ही लग जाती है। तो कंप्यूटर जो आजकल के हर छोटे से बड़े टास्क में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। छोटे सा टास्क हमको कोई भी, क्योंकि आजकल जो डेटा है, जो फीडिंग का काम है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, तो इसलिए उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की, क्योंकि ईज़ी टू एक्सेस होता है। हम जल्दी से रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बहुत सारी फाइल्स ले लें, अगर हम रिटर्न वर्क करें और बहुत सारी हाथों में फाइल्स ले लें, तो वो जो काम है वो काम बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, ठीक है, टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए आजकल जो कंप्यूटर है उसकी नीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देखिए, मेनली कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में होता है, ठीक है, हेल्थ केयर, मेडिसिन में, संचार कम्युनिकेशन में, शिक्षा में, विज्ञान रिसर्च, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, कानून व्यवस्था में, सरकारी विभाग में और सुरक्षा के क्षेत्र में। यहाँ क्या होता है, हमारे मेनली उपयोग होता है किसका, कंप्यूटर का। और आप अपनी मर्ज़ी से भी बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर की विशेषताएं देखेंगे। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या एडवांटेजेस होती है, क्या क्या अच्छाइयाँ होती है। सबसे पहले होती है गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा तेज गति से कार्य करता है। देखिए, दूसरा होता है शुद्धता, मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का आप जैसे आप अपना डेटा भेजते हो, जैसा इनपुट भेजते हो आपको वैसा ही आउटपुट, उसी टाइप का आउटपुट मिलता है। मतलब जो एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्षमता मतलब डेलिजेंसी। कंप्यूटर कार्य करते करते कभी नहीं थकता, ठीक है। कंप्यूटर से आप कितना ही कार्य करा लें वह कभी नहीं थकता। व्यापक उपयोगिता, वर्सेटिलिटी, मतलब कंप्यूटर अनेक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। वर्सेटाइल है, बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग किया हो सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। संग्रह क्षमता मतलब स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब जो अपन डेटा स्टोर करते हैं वो काफ़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मेनली ये 5 एडवांटेज की वजह से आजकल जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर की सीमाएं, मतलब कंप्यूटर की लिमिटेशंस देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या खामियां होती हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर की एडवांटेजेस, ये क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन अब हम देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, मेनली 3 होती है। सबसे पहले कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। जो आईक्यू लेवल होता है कंप्यूटर का वो 0 होता है, मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं सोचता समझता। हम जो उसके डेटा देते हैं उसी डेटा पे वह कार्य करता है, और वो कार्य कैसे करता है उसकी भी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। वो उन्हीं प्रोग्रामिंग पे, उन्हीं चीज़ों पे क्या करता है, कार्य करता है, उन्हीं डेटा पे। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा हमें आउटपुट मिल जाएगा, खुद से नहीं। कि अगर जैसे मैंने मान लो कुछ भी कर दिया, जैसे मैंने मान लो -6 + 5 कर दिया, तो आना तो क्या चाहिए मुझे, पॉजिटिव में आंसर चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कि 5 अपने आप ही कर दे, ठीक है। जैसे 6 - 5 कर दे, ऐसे नहीं, जो आपने दिया है वही -1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ भी सोच समझ नहीं सकता अपने आप से, जो हम देते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा ये कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर को सबसे अधिक खतरा वायरस से होता है, ठीक है। कंप्यूटर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो किससे होता है, वायरस से। अगर गलती से भी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो इसकी गति भी कम हो जाती है, ठीक है। जो इसका स्टोरेज है वो भी अपने आप भरने लग जाता है, मतलब भर जाता है अपने आप, स्टोरेज है ना, कम होने लग जाता है स्टोरेज। और जैसे जो इसकी मतलब जो पावर है, जो कार्य ये एक टाइम पे बहुत सारे कार्य कर सकता था, वो भी इसका कम हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल क्या होता है, पूरा कंप्यूटर इफेक्ट हो जाता है, और जो हमें एडवांटेज है कंप्यूटर से वो सारी एडवांटेज धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। और वायरस कैसे आता है, वायरस मेनली देखिए, जब भी आप कोई भी लिंक अपने, जैसे मान लो आपके कोई भी लैपटॉप में, कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई भी आपका लिंक आया, तो आप हर लिंक को क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो कभी क्या क्या होता है कि इन जो लिंक्स होते हैं इनमें क्या होता है, वायरसेस होते हैं।
कोई भी आपकी मेल आई, ठीक है, और आपको डाउनलोड करनी है फाइल, हो सकता है वो वायरस से मतलब वायरस जिस पीसी में था उसी पीसी में फाइल बनी हो और वही भेजी हो। तो क्या होता है कि जो उस पीसी के वायरसेस थे वो भी आपके पीसी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो फाइल को डाउनलोड करने से। तो आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक जिसका बारे में आपको नहीं पता, कोई भी एक्सटर्नल फाइल जो कोई भी अननोन सोर्सेज से आई है, उन चीज़ों से आप बचें ताकि आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप एक एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस डलवा लें अपने पीसी में, उससे आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत सेफ़ रहेगा। और कंप्यूटर में तीसरा है, कंप्यूटर में धोखाधड़ी होने के किस्से सामने आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्यूटर देखिए जितना वर्सेटाइल होता जा रहा है, जितना उपयोग में आता जा रहा है, उतनी उतनी क्या होता जा रहा है, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट के क्राइम्स, कंप्यूटर के द्वारा जो क्राइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 3 मेनली बेसिकली क्या थी इसकी लिमिटेशंस। कंप्यूटर की पीढ़ी, अब क्या देखेंगे हम, कंप्यूटर की जनरेशन। देखिए कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कैसे कैसे आया हमारे पास। तो देखिए कंप्यूटर के विकास क्रम में 5 पीढ़ियाँ विभक्त है। कितनी है? मेनली 5 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए पहली पीढ़ी पे जाते हैं हम सबसे पहले। देखिए पहली पीढ़ी 1946 से 56 तक, ठीक है। पहली पीढ़ी का आविष्कार कंप्लीट कब तक हो गया था? 46 से 56 तक। इसमें किसका प्रयोग किया गया? मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें प्रयोग किया गया। बाइनरी भाषा का इसमें इस्तेमाल हुआ। बाइनरी भाषा यानी 0 और 1। ये कंप्यूटर एक समय पर एक ही काम करते थे। इनका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब रूम के साइज़ के बराबर एक पीसी का साइज़ था। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी पीसी की, और जो इसमें हीट जनरेट होती थी वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती थी, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या थे? ENIAC, UNIVAC फर्स्ट, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब मेमोरी की बात करें तो चुंबकीय ड्रम मेमोरी इसमें यूज़ की गई और इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड इसमें यूज़ किए गए, ठीक है। तो ये था हमारा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात, ठीक है। ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे, सब मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मेन पॉइंट्स है, जो लिखने वाले पॉइंट्स है वो यही हैं। इनमें से भी आप बहुत अच्छे से अपने पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा पॉइंट आपको एक बार टैली कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 63 तक रहे। इसमें क्या, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर वैक्यूम मतलब ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा। किसका यूज़ होने लगा? ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स। इनपुट के लिए पंच कार्ड की, इनपुट और आउटपुट के लिए आंतरिक मेमोरी का यूज़ होने लगा पंच कार्ड की जगह, ठीक है। स्टोरेज मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप और डिस्क होने लगी। उदाहरण में IBM 70, IBM 1600 और CDC 3600, ठीक है। ये क्या है, इसके उदाहरण है। मेमोरी में हमें चुंबकीय टेप और डिस्क का इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के लिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। जो इसका साइज़ था वो पहली पीढ़ी से ऑफकोर्स थोड़ा कम था, हीट भी थोड़ी कम थी, और जो काम था वो भी थोड़ा फास्ट था, लेकिन मतलब पहली पीढ़ी से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया था। अब देखिए तीसरी पीढ़ी में क्या था, 1964 से 75 तक रही। इसका उपयोग एकीकृत परिपथ मतलब उपयोग में क्या लिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट ICs आ गई थी हमारी तृतीय पीढ़ी में। देखिए कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ICs का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस में हुआ, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में उपयोग में किए गए, ठीक है। तो आप ये चीज़ें है ना थोड़ी थोड़ी इसमें से पूछ लेते हैं। अगर पूछते हैं ना जनरेशन में तो मेनली ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। उदाहरण में जैसे IBM 360, CL 1900, VAX 750, ठीक है, ये सब। और मेमोरी कौन सी है, मैग्नेटिक कोर, ये मेमोरी का इसमें यूज़ किया गया। ये था हमारा तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। इसमें क्या 1975 से 1989 में उपयोग में बड़े पैमाने में एकीकृत VLSI मतलब वेरी लार्ज एकीकृत परिपथ, बड़े पैमाने पे एकीकृत परिपथ यूज़ की गई। इस पीढ़ी में माइक्रो, मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर ये सब आ गए थे। मतलब जो हमारे जो अब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है ना, एक हाँ माइक्रो प्रोसेसर और लिख लेना, जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ वो चतुर्थ पीढ़ी में यूज़ होने लग गया था, ठीक है। तो अब जो हमारे कंप्यूटर थे मेन वो आ गए ने लग गए थे, ठीक है। अब देखिए पंचम पीढ़ी में क्या हुआ, पंचम पीढ़ी में 1989 से अब जो वर्तमान चल रही है वो, इसमें मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आविष्कार किया जा रहा है। ये कंप्यूटर विकास की अवस्था में बौद्धिक क्षमताओं मतलब AI
का विकास करने के प्रयास में, ठीक है। एआई का मेनली इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये थी हमारी 5 पीढ़ी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।